जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे मैथ के बारे में। साथियों, सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे साथियों के यही थे कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा, जिनसे बिल्कुल मैथ नहीं आता है हम बेसिक से कैसे तैयार करें। तो साथियों इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो साथियों इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आज मैथ के बारे में बात करते हैं। साथियों जो हमने आपको बताया था एचडी यादव का मैथ, एचडी यादव का आपको ये मैथ पढ़ना है, तो मैं बताऊँगा आपको ये किस टेक्निक से मैथ पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के दे रखे हैं और आपको ये पढ़ने कैसे हैं। साथियों इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों जैसे इसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम। तो इसमें नंबर सिस्टम का किस तरह से दे रखे हैं, इसमें इसका बेस क्या है। साथियों जैसा कि जिस चैप्टर में जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसमें एक तरफ से दे दिए जाते हैं। अब जैसा कि इसमें नंबर सिस्टम में 14 तरह के सवाल आते हैं, तो इसमें आपको लिए ये दे दिए गए हैं, जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित, वर्गों पर आधारित, योग गुणा पर आधारित, घन पर आधारित, भाज्यता पर, मतलब हर चीज़ बेसिक से, और आपको सॉल्व भी दिया गया है। जिस तरह से क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्व भी दिया गया है। तो इससे क्या है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें पता पड़ जाता है कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दे दिए गए हैं। साथियों इसका हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस तरह से ये क्वेश्चन हैं। अब देखिए साथियों इसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस तरह हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसा कि हमारे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है 1 से 60 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको सूत्र भी दे रखा है n+1/2, इस तरह से, ये है ना, n+1/2। तो योग हो गया आपका, संख्याएँ कितनी है 60 + 1 61 गुणा 2 अपॉन कितना होगा 1830। इस तरह आपको ये इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। और एक ही मान लीजिए इसमें 15 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में 15 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जो 15 तरह के हैं उसमें सभी के 20-20 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। किसी चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, किसी में 250 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सब क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हर उसका सूत्र भी मिलेगा, आपको आसानी होगी काफ़ी करने में। साथियों ये है इसमें बेसिक, जबकि बाकी दूसरे मैथों में इस तरह नहीं होता, इसमें ये काफ़ी बेसिक दे रखा है। साथियों अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले चैप्टर में किस तरह है। अब साथियों देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन ये किस तरह के हैं। अब साथियों जैसे कि है 3 क्रमात्मक संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या निकाल लिया, मैं 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर 20 आ गया। ठीक बीच वाली सम संख्या निकालनी है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 5 से डिवाइड कर दो 16 आ जाएगा। मतलब काफ़ी ईजी दे रखा है। स्टार्टिंग जो है इसमें इजी से हाई, मॉडरेट, इस तरह से दी हुई है। जब साथियों अगर हम इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते हैं तो एक हमारा माइंड सर्कुलेशन बन जाता है, हमारा दिमाग सही लग जाता है, मतलब हमारा मन करता है पढ़ने का कि हमसे मैथ आ रहा है। अगर हम स्टार्टिंग में मैथ हार्ड पे बैठ जाएं और हमसे मैथ आता नहीं है, तो हमारे जो मानसिकता है वो हो जाती है कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर हमारी ऐसी मानसिकता हो गई तो मैथ चाहे कितना भी ईजी हो हम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों मैंने आपको बताया है बेसिक टू एडवांस, आप बेसिक से करते जाइए धीरे धीरे, जब आपको इंटरेस्ट आने लगा खुद ही, जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों ये क्वेश्चन खुद आते हैं यूपी पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस SSC GD में इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है 50% क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, 20% मॉडरेट पूछे जाते हैं और 20-25% ही हार्ड पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी हार्ड पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बेसिक लेवल है। साथियों हम आपको अगले चैप्टर भी दिखाएंगे और चैप्टरों में किस तरह के क्वेश्चन हैं और इसमें कितने, आपने ये देख लिया नंबर सिस्टम के ये क्वेश्चन है, सभी जितने भी क्वेश्चन ये दिए, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं हो पा। डायरेक्ट फेस टू फेस एकदम देखते ही पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में, आप बगैर पेन चला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं अगले चैप्टर की, अगले चैप्टर में किस तरह से हैं। साथियों ये चैप्टर है, ये अनुपात और समानुपात का है, समानुपात पर आधारित, मतलब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 8 तरीके के क्वेश्चन आते हैं समानुपात पर आधारित। अब जैसे कि नंबर 1 समानुपात 3/5 21। तो अब सेकंड पोजीशन क्या है, इसमें होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल अपॉन सिरे वाली संख्याओं का गुणनफल। तो यही पोजीशन हो गई 21 × 5 अपॉन 3, 3 7 21 7 5 35, आंसर आ गया हमारा 35। मतलब काफ़ी ईजी है। अगर 4 संख्याएँ दे रखी हैं तब भी यही हो जाएगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल अपॉन सिरे वाली संख्याओं का गुणनफल। मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको यही रूल फॉलो करना है। और इसमें दे भी रखा है
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ए डी बाह्य पद तथा बी और सी मध्य पद कहलाते हैं। बी और सी मध्य पद कहलाते हैं, मतलब ये है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल अपॉन सिरे वाली संख्याओं का गुणनफल। ये इसकी टेक्निक है, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। साथियों करेंगे अगले चैप्टर की बात। साथियों जिस तरह ये क्षेत्रफल का चैप्टर है, एरिया मतलब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब में बेसिक टू एडवांस है, किसी में इतना हाई लेवल नहीं है जैसे आप नहीं कर सकते, आपको बेसिक टू एडवांस करना है। तो साथियों इसमें त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है, आयत पर आधारित क्वेश्चन है, वर्ग पर आधारित प्रश्न है, चतुर्भुज पर हैं, समषट्भुज पर हैं, समलंब पर हैं, आयत वर्ग दोनों पर, मतलब क्या आप जब बेसिक करने लगेंगे तो आपको सब आने लगेगा। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। अभी है त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डैश रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये त्रिभुज का होता है। इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, ए बी सी अपॉन 2। इस तरीके से आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2l + b। इस तरह से घन का आयतन a घन, वर्ग का क्षेत्रफल a², वर्ग का विकर्ण भुजा गुणा √2 a√2। इस तरीके से मतलब काफ़ी इजी हैं और ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। साथियों हमने आपको सब क्लियर बता दिया जो आना है। साथियों बात करते हैं अगले चैप्टर की बात, जो अगला चैप्टर है हमारा। अब साथियों ये है टाइम वर्क का हमारा अगला चैप्टर है। इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं टाइम वर्क वाले, काम और समय। साथियों इसमें 9 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो साधारण, एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। दूसरा होता है मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ए की मजदूरी 1 दिन की 200 रुपये है, बी की मजदूरी 300 है, एक दिन में 4 काम करता है। इस तरीके से मतलब एक बेसिक से दे रखा है, फिर कुछ दिन बाद काम करने के बाद बी काम छोड़ दे। मतलब हम नए जब हम तैयारी करते हैं हम इन क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। इस तरह के हम बेसिक तो कर लेते हैं, काम समाप्त होने के पूर्व भी जब कोई दूसरा व्यक्ति काम छोड़ दे, कार्य दक्षता पर आधारित प्रश्न, सूत्र पर आधारित, जैसे होता है ना M1 D1 W1, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ठेकेदारी पर आधारित, ए इतने दिन काम करता है उसके बाद बी छोड़ देता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। साथियों इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। साथियों बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये 9 तरह के क्वेश्चन है। इसमें इस मैथ की यही खासियत है कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस मैथ से आसानी से तैयारी करें अच्छे तरीके से। और साथियों वीडियो पूरी देखें जो भाई हमारे नई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब हमारे हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे तो काफ़ी हमारा अच्छा मैथ हो जाएगा। साथियों आपको यही इनके जब आप करने लगेंगे शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। जैसे अब ये एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, श्यामू से 12 घंटे में कर सकता है, तो इनकी a × b अपॉन a + b, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 20 से डिवाइड कर दो 96 को, हमारा जो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मतलब हमारा एक है हमारा इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 12 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरीके से हम साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जो अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड हम कराते रहें। साथियों इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।